नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य शंकर ठाकुर जी आप सबको अपने YouTube चैनल पर आत्मा की सूक्ष्म गहराइयों से मित्रों स्वागत करते हैं। मित्रों, यदि आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो आचार्य शंकर ठाकुर जी को फॉलो कीजिए, या आप हमें इंस्टा पे देख रहे हैं तो भी आचार्य शंकर ठाकुर जी को आप फॉलो कर सकते हैं। मित्रों, सबसे खास बात यह है कि आप आचार्य शंकर ठाकुर जी YouTube चैनल को आपका और हमारा साथ लंबे समय तक बने रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा बेल आइकन वाले बटन को प्रेस कीजिए ताकि जो आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप इस वीडियो को देखकर लाभान्वित हो और लाभ प्राप्त करें। मित्रों, आज हम बात करेंगे मुहूर्त के बारे में कि शुभ मुहूर्त कौन सा होता है और कौन से मुहूर्त में हमको क्या कार्य करना चाहिए, कितने प्रकार के मुहूर्त होता है हमारे सनातन धर्म में। मित्रों, हमारे यहाँ 30 प्रकार का मुहूर्त बताया गया है और एक मुहूर्त कम से कम 48 मिनट का होता है और पूरे 24 घंटा में 30 प्रकार के मुहूर्त आता है। सबसे उसमें 30 प्रकार के मुहूर्त में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है अभिजीत मुहूर्त। इसके बारे में बाद में हम चर्चा करेंगे। देखिए, सनातन धर्म में शुभ मुहूर्त को काफी ज्यादा महत्व दिया जाता है। मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में यदि आप किसी भी कार्य को संपन्न करते हैं या कोई अच्छा काम किया जाता है या मांगलिक कार्य, किसी प्रकार के मांगलिक कार्य को हम शुभ मुहूर्त में संपन्न करते हैं तो हमको इसका असर लंबे समय तक देखने को मिलता है और इसका फल भी हमको लंबे समय तक प्राप्त होता है। मित्रों, यदि हम किसी भी कार्य को शुभ मुहूर्त में करते हैं या शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं तो इसका असर हमें काफी लंबे समय तक देखने को मिलता है। इसमें व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है यदि हम किसी भी कार्य को शुभ मुहूर्त में प्रारंभ करते हैं। तो यही वजह है कि आजकल के मॉडर्न युग में भी, मॉडर्न आधुनिक काल में भी हम जो है इस परंपरा को धीरे धीरे आगे बढ़ाने में और धीरे धीरे मॉडर्न टाइम में भी हम सब इसका महत्व को समझते हैं। देखिए, कार्य हम सभी प्रकार के कभी भी कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई बंदिश नहीं है, लेकिन एक समय, नियत समय ऐसा आता है जिस समय हम किसी भी कार्य को यदि संपन्न करते हैं या उस दौरान हम उस काल के दौरान उस कार्य को प्रारंभ करते हैं तो हमको एक निश्चित अवधि में ही सफलता मिल जाता है। हमको कि इस कार्य को संपन्न करने के लिए ज्यादा लंबे समय तक संघर्ष नहीं करना पड़ता है। इसीलिए मुहूर्त बहुत जरूरी है और शुभ मुहूर्त को तो बहुत जरूरी ही माना जाता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अगस्त के महीने के कुछ बेहद ही शुभ मुहूर्त और भाग्यशाली दिनों की जानकारी भी हम आपको देंगे। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सब इस वीडियो को स्किप करके नहीं देखेंगे क्योंकि जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। आधुनिक युग में, आजकल के समय में ज्योतिष को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ज्योतिष को लोग आजकल ठगों का विद्या कहने लगा है। जो लोग इसका महत्व नहीं जानते, जो लोग इस चीज को नहीं जानते, ज्योतिष का महत्व नहीं जानते, वो लोग इसको ठगों की विद्या कहते हैं। वास्तव में यह अपने आप में एक अनूठी विद्या, अनुपम विद्या है, इसका कोई महत्व ही नहीं है। जो लोग इस चीज को जानते हैं, जो लोग ज्योतिष को जान जाते हैं, वो अपने जीवन में हर पल सावधान होकर आगे बढ़ते हैं। किस कार्य में सफलता मिलेगा, कौन सी दशा हमारे जीवन में शुभता देगा और कौन सी दशा आएगी जो हम अशुभ परिणाम देकर चला जाएगा और हमको तबाह कर देगा। ऐसी स्थिति में हमको क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, ज्योतिष में उपाय पर जोर कम दिया जाता है। हमारे जैसे जो ज्योतिषाचार्य हैं वो आपके कर्मों के अनुसार आपको उपाय बताते हैं। हम कुछ कर्म आपको ऐसे बताते हैं जिसको आप अपने घर परिवार में बड़े आराम से कर सकते हैं और उसको करने से ही आपका जो ज्योतिषीय उपाय है वो संपन्न हो जाता है, जिससे सभी प्रकार के ग्रह आपको शुभता देने लगता है। हो ही नहीं सकता कि इस कार्य को करने से कोई ग्रह अशुभ हो जाए। मान लीजिए यदि किसी के जन्म पत्रिका में सूर्यदेव नीच के हैं और जब सूर्यदेव नीच का होता है तो सरकारी
संबंधित किसी भी कार्य को हम संपन्न नहीं कर सकते बड़े आसानी से। लेकिन यदि हम अपने पिताजी की सेवा करते हैं और हमेशा उनके चरणों को छूते हैं और आशीर्वाद लेते हैं, तो हमारे सभी प्रकार के कार्य बहुत जल्दी संपन्न हो जाता है। पिताजी की सेवा करने से सूर्य शुभ हो जाता है और शुभ परिणाम देने लग जाते। इसी प्रकार चंद्रमा अशुभ है तो चंद्रमा की दशा में हमें बहुत ज्यादा पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसी पीड़ा से बचने के लिए यदि माँ की सेवा करें, माँ तुल्य किसी भी माँ, बहने, मौसी, चाची की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें, नित्य आशीर्वाद करें, तो हमें रोजगार में मित्रों किसी प्रकार की समस्या हो ही नहीं सकती। इस प्रकार के यदि कोई अपने बड़े भाई को सम्मान करता है तो मंगल उसका अशुभ हो ही नहीं सकता। यदि कोई अपने कर्मचारी को, अपने निचले स्तर के जो कर्मचारी है उसका सम्मान करता है तो शनि अशुभ हो ही नहीं सकता। शनि भले ही जन्म पत्रिका में कितना भी अशुभ हो, लेकिन जो व्यक्ति अपने से नीचे स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों का सम्मान करता है, प्यार से, स्नेह से उनका आशीर्वाद लेता है, तो कभी भी शनि अशुभ हो ही नहीं सकता। मित्रों, इस प्रकार के जो छोटे छोटे उपाय हैं, यदि आप उसको करते हैं तो हो ही नहीं सकता कि आपको शुभता प्राप्त ना हो। जीवन में बड़े से बड़े कठिनाइयों को आप हमारे साथ जुड़कर मित्रों जो ही पार कर जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा। इसी दौरान आज हम मुहूर्त के बारे में बात करेंगे कि शुभ मुहूर्त क्या होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करें शुभ मुहूर्त की। ज्योतिष शास्त्र में अनुसार शुभ मुहूर्त उस समय को कहा जाता है जब सौर मंडल में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति कुछ इस प्रकार होती है कि वह जातक को कार्य करने में सफलता प्रदान करती है। यही वजह है कि लोग आज भी किसी बड़े या मांगलिक कार्य को संपन्न करने से पहले शुभ मुहूर्त की गणना करते हैं और शुभ मुहूर्त का चयन करते हैं। किसी विद्वान ज्योतिषी या विद्वान ब्राह्मण के पास जाकर उनसे पूछते हैं कि गुरुजी, पंडित जी, हमें शुभ मुहूर्त बताइए। शुभ मुहूर्त निकालने के लिए कोई भी विद्वान ज्योतिषी ग्रह नक्षत्रों की परिकल्पना करते हैं, नक्षत्रों की गणना करते हैं, नक्षत्रों की स्थिति की गणना की जाती है। आधार पर ही, नक्षत्रों के आधार पर ही, नक्षत्रों के गणना के आधार पर ही शुभ मुहूर्त को निकालना संभव है। कहा जाता है कि शुभ मुहूर्त में यदि काम किया जाए तो व्यक्ति को सफलता अवश्य प्राप्त होती है और वह काम बिना समस्या के पूरा होता है मित्रों, और उस कार्य का आजीवन हमको शुभ फल प्राप्त होता रहता है। बात करें इसके महत्व की तो सबसे जो सूक्ष्म भाषा है, सरल भाषा में समझाए तो कोई भी कार्य व्यक्ति सफलता प्राप्त करने या अपने जीवन में समृद्धि प्राप्त करने के लक्ष्य से ही करता है। ऐसे में माना जाता है कि हमें यह सफलता और समृद्धि तभी प्राप्त होती है जब इस कार्य ग्रह नक्षत्र जब शुभ स्थिति में बैठा हो तब करते हैं, तब हमको ही सफलता प्राप्त होती है। और शुभ घड़ी में करे, इसीलिए शुभ मुहूर्त का महत्व मित्रों बताया गया है। कैसे की जाती है शुभ मुहूर्तों की गणना, इस पर बात करते हैं। आखिर शुभ मुहूर्त का चयन या इसकी गणना कैसे की जाती है मित्रों, इसके ऊपर बात करें तो दरअसल विद्वान ज्योतिषी जब भी शुभ मुहूर्त की बात करें, चयन करते हैं, तो इसके लिए वह मुख्य तौर पर सबसे पहले जो पहलुओं पर गौर किया जाता है, जैसे कि तिथि कौन सा है, वार कौन सा है, नक्षत्र कौन सा है, करण कौन सा है, और गुरु अस्त है या उदय है, शुक्र अस्त है या उदय है, इस पर निर्भर करता है मित्रों। शुभ योग, अशुभ योग, भद्रा, शुभ लग्न, चर लग्न, अचर लग्न, स्थिर लग्न कौन सा है, राहु काल कब पड़ेगा, इसके ऊपर ही बात करें तब जाकर एक शुभ मुहूर्त का चयन होता है मित्रों। यदि इन सारी बातों के आधार पर ही मित्रों शुभ मुहूर्तों का चयन हो पाता है, अन्यथा शुभ मुहूर्त का चयन नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं मुहूर्त के प्रकार और उसके गणना के बारे में। बात करें सनातन धर्म के अनुसार मुहूर्त के प्रकार और उनके गणना के बारे में, तो सनातन धर्म में मित्रों 23 प्रकार के मुहूर्तों के बारे में वर्णन किया गया है। पहला मुहूर्त सुबह 6 बजे से, प्रत्येक दिन पहला मुहूर्त सुबह 6 बजकर
00 मिनट से ही प्रारंभ हो जाता है और एक मुहूर्त कम से कम 48 मिनट का होता है और दूसरा मुहूर्त उसके बाद शुरू हो जाता है। इनमें कुछ मुहूर्त शुभ होता है और कुछ मुहूर्त अशुभ होता है, उसके ऊपर चर्चा करता है। अब हम आपको मुहूर्त के बारे में बताएंगे जो मुहूर्त शुभ होता है और अशुभ होता है। देखिए, जो सबसे पहला मुहूर्त है उसको रुद्र मुहूर्त कहा जाता है। यह एक अशुभ मुहूर्त माना जैसे रुद्र का मतलब ही होता है रौद्र रूप। रौद्र का मतलब भयंकर होता है और जब भयंकर मुहूर्त में किसी कार्य को संपन्न करता है तो शुभ कैसे होगा। तो इसलिए सुबह 6:48 पर किसी भी कार्य को करने से हमको मित्रों बचना चाहिए, क्योंकि यह मुहूर्त अशुभ मुहूर्त होता है। उसके बाद अहि मुहूर्त आता है जो अशुभ है, उसके बाद मित्र मुहूर्त आता है जो शुभ है, उसके बाद पितृ मुहूर्त आता है अशुभ है। अब वसु मुहूर्त के बारे में यदि बात किया जाए तो वो शुभ है। 12 भी शुभ होता है, विश्व देवता भी शुभ है। विधि शुभ, जो विधि नाम के मुहूर्त है वो सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर सभी बारों में शुभ माना जाता है, लेकिन सोमवार और शुक्रवार को अशुभ माना जाता है। उसके बाद यदि हम शतमुखी मुहूर्त की बात करें तो यह शुभ है। पुरोहित की बात करें तो अशुभ है। वाहिनी की बात करें तो अशुभ है। नक्तनकारा की बात करें तो अशुभ है। वरुणा की बात करें तो शुभ है। अर्यमा की बात करें तो अर्यमा सिर्फ रविवार के दिन को छोड़कर बाकी दिन शुभ माना जाता है। भग की बात करें तो अशुभ है। गिरीश की बात करें तो अशुभ है। अजपद की बात करें तो अशुभ है। अहिर बुधन्य की बात करें तो यह शुभ है। पुष्य मुहूर्त भी शुभ माना जाता है। अश्विनी नामक मुहूर्त भी शुभ माना जाता है। यम नामक मुहूर्त अशुभ माना जाता है। अग्नि नामक मुहूर्त शुभ माना जाता है। विधात्री नामक मुहूर्त शुभ माना जाता है। कंड नामक मुहूर्त भी शुभ माना जाता है। अदिति नामक मुहूर्त भी मित्रों शुभ माना जाता है। जीव और अमृत, यह भी बहुत अति शुभ, जैसा कि नाम है जीव यानी कि बृहस्पति और अमृत, जो अमृत तुल्य मुहूर्त है वो अति शुभ माना जाता है मित्रों। उसके बाद यदि विष्णु मुहूर्त की बात की जाए तो यह शुभ है। धूमद्युति की बात की जाए तो यह शुभ है। ब्रह्म मुहूर्त भी अति शुभ माना जाता है और समुद्रम भी मित्रों शुभ माना जाता है। अब बात करें अगस्त महीने के शुभ मुहूर्त की जानकारी के बारे में। अगस्त महीने का जो अभिजीत मुहूर्त है, सबसे पहले बात करें अभिजीत मुहूर्त की तो हिंदू धर्म में यह 8वां मुहूर्त है और इसे बेहद ही शुभ मुहूर्त माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस मुहूर्त में कोई नया काम या नया कार्य आरंभ करते हैं तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है। अभिजीत मुहूर्त का शाब्दिक अर्थ होता है विजेता, विजयी होना, किसी भी चीज को जीत जाना ही अभिजीत मुहूर्त कहलाता है। अपने नाम के अनुसार यह मुहूर्त व्यक्ति को विजयी और सफलता देता है, सफल बनाता है। ऐसे में अगर आप अगस्त महीने में पूजा पाठ, विवाह या कहीं धन निवेश करना चाहते हैं, तो भूमि पूजन कराना चाहते हैं, तो इसके लिए आप अभिजीत मुहूर्त का चयन कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त अपने आप में एक शुभ मुहूर्त माना जाता है। यह प्रत्येक दिन सुबह 10:48 से प्रारंभ होकर 5:27 तक रहेगा अभिजीत मुहूर्त। यदि तिथि की बात की जाए, लंबे समय तक के लिए यदि बात की जाए, तो हम 1 अगस्त 2023 मंगलवार को सुबह 10:48 से प्रारंभ होकर 5:27 तक रहेगा। उसके बाद 28 अगस्त 2023 सोमवार को दिन, सोमवार को रात 9:23 मंगलवार को सुबह 4:08 तक रहेगा। मित्रों, यदि बात की जाए प्रत्येक दिन के मुहूर्त के, अभिजीत मुहूर्त के समय कब होता है, तो यह लगभग 10:48 से प्रारंभ होकर कभी 12:15 बजे शुरू होता है और समाप्त हो जाता है, या कभी 12 बजे समाप्त हो जाता है। लेकिन जिस दिन 12 बजे राहु काल प्रारंभ होता है उस दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं होता है। इसीलिए मित्रों, अभिजीत मुहूर्त का समय 11:15 से लेकर 12, 12:15 तक प्रत्येक दिन रहता है मित्रों। अब बात करते हैं अगस्त महीने के अन्नप्राशन मुहूर्त कब कब है। देखिए, अन्नप्राशन का महत्व है मित्रों। अन्नप्राशन विधि हिंदू संस्कार में से, हिंदू के 16 संस्कारों में से एक संस्कार है अन्नप्राशन। इस संस्कार के दौरान नवजात शिशु को पहली बार अन्न से बनी कोई चीज
खिलाई जाती है। ऐसे में यह बेहद ही महत्वपूर्ण परंपरा है। यह नए शिशु के जीवन में ठोस आहार की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है अन्न दीक्षा, कि तुम आज से अन्न ग्रहण कर सकते हो मित्रों। तो ऐसे में जो सबसे पहला संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार, वो बड़ा महत्व हो जाता है, महत्वपूर्ण होता है। तो आइए देखते हैं कि अगस्त महीने में अन्नप्राशन आपको कब कब करना चाहिए। तो 21 अगस्त 2023 को अन्नप्राशन मुहूर्त का जो समय है सुबह 6:30 से प्रारंभ होकर करीब 10:40 तक, और फिर दोपहर में 1:15 से प्रारंभ होकर रात्रि 8:15 तक रहेगा। उसके बाद अन्नप्राशन का जो दूसरा महत्व है 23 अगस्त 2023 को सुबह 6:30 से प्रारंभ होकर 10:30 बजे तक ही रहेगा। उसके बाद 28 अगस्त को देखें तो 2015 से प्रारंभ होकर 2023 रात्रि 8:15 से प्रारंभ होकर करीब 23 यानी कि 11 बजे तक अन्नप्राशन का समय है। उसके बाद अगस्त महीने का जो जनेऊ संस्कार या उपनयन मुहूर्त है उसके बारे में यदि बात करें तो जनेऊ संस्कार, जनेऊ यानी यज्ञोपवीत संस्कार है मित्रों। यह भी सनातन धर्म के प्रमुख संस्कारों में से एक संस्कार माना जाता है। इस संस्कार के दौरान हिंदू लड़कों को सूत से बना पवित्र धागा पहनाया जाता है। हालांकि जहां प्राचीन समय यह संस्कार कम उम्र में ही कर दिया जाता था, आमतौर पर आज के समय में लोग इसे विवाह से पहले करवाते, लेकिन कुछ जगह ऐसे भी है पूर्वांचल में, भारत के पूर्वांचल का जो हिस्सा है अभी भी यज्ञोपवीत संस्कार या जनेऊ संस्कार 11 वर्ष की उम्र तक कर दिया जाता है मित्रों। उसके बाद यदि बात करें अगस्त महीने का कर्णवेधन मुहूर्त, कर्णवेध मुहूर्त हिंदू संस्कार में वर्णित 16 संस्कारों में से एक है। इसमें बच्चों का कान छिदवाया जाता है। जो हमारे घर में कन्याएं जन्म लेती है उनका कर्णवेधन मुहूर्त होता है। आमतौर पर यह संस्कार बच्चे के जन्म के 28 दिन के अंदर ही संपन्न किया जाता है। कर्णवेध संस्कार लोग अपने बच्चों के विवाह हिसाब से करवाते हैं। हालांकि नियम के अनुसार बात करें तो यह 3 से 5 साल के अंदर करा लेना अति शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं कर्णवेध मुहूर्त कब है अगस्त में। 21 अगस्त को है। यह सुबह 6:30 से प्रारंभ होकर 10:40 तक कर्णवेधन का मुहूर्त है। उसके बाद 24 अगस्त को, उसके बाद जो है 24 अगस्त को रात्रि 7:20 से प्रारंभ होकर 24 अगस्त 2023 को सायंकाल 5:20 से प्रारंभ होकर सायंकाल 6:50 तक कर्णवेधन का मुहूर्त रहेगा। उसके बाद यदि अगस्त महीने विवाह मुहूर्त की बात की जाए तो विवाह हिंदू धर्म में सबसे प्रमुख संस्कारों में से एक है। विवाह संस्कार जिसमें न केवल दो लोगों के बीच का पवित्र रिश्ता माना जाता है बल्कि यह दो परिवारों का भी मिलन होता है मित्रों। ऐसे विवाह मुहूर्त का चयन हमेशा शुभ ग्रहों और नक्षत्रों की गणना पर तैयार किया जाता है, क्योंकि विवाह का कदम हमारे जीवन का एक बेहद ही महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। और यहाँ पर की गई छोटी सी गलती भी लापरवाही हमारे जीवन को खराब कर देती है मित्रों। अब बात करते हैं, हालांकि बता दिया जाए कि अभी गुरु अस्त है, शुक्र अस्त है और भगवान अभी निद्रावस्था में है, तो ऐसे में अगस्त के समय में किसी प्रकार का विवाह मुहूर्त नहीं है और विवाह मुहूर्त उपलब्ध भी नहीं है, क्योंकि इस समय भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा में गए हुए हैं। अगस्त महीने में यदि आप विवाह की योजना बना रहे हैं तो आपको अभी रुकने की मित्रों सलाह दी जाती है। अभी आपको कम से कम 3 महीने और इंतजार करना चाहिए। उसके बाद मुंडन अनुष्ठान मुहूर्त के बारे में यदि बात की जाए तो अगस्त महीने का नामकरण मुहूर्त, नामकरण मुहूर्त अर्थात नवजात शिशु को नाम देने की एक प्रक्रिया है जो नामकरण संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। नाम व्यक्ति के जीवन में आधार होता है। ऐसे में यह महत्वपूर्ण संस्कार भी हमेशा शुभ
मुहूर्त में देखकर ही करना चाहिए। अगर आप अगस्त महीने में नामकरण मुहूर्त की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसकी एक सूची आपको नीचे प्रदान किया जा रहा है मित्रों। यदि देखा जाए तो अगस्त महीने में जो नामकरण का मुहूर्त है उसका समय क्या है, 21 अगस्त 2023 को सुबह 9:00 से प्रारंभ होकर करीब 1.5 घंटा 10:30 बजे तक का समय। उसके बाद दोपहर 1:15 से प्रारंभ होकर 5:20 तक रहेगा। उसके बाद 28 अगस्त को 10:30 बजे से प्रारंभ होकर मित्रों 4:30 सायंकाल तक रहेगा। उसके बाद 31 अगस्त को सुबह 8:00 से प्रारंभ होकर करीब 12:20 तक मित्रों रहेगा। उसके बाद दोपहर 2:55 से प्रारंभ होकर करीब 5 बजे तक का मुहूर्त है मित्रों। इस समय नामकरण का बात करते हैं। अगस्त महीने में नया व्यापार शुरू करने का यदि कोई सोच रहा है तो उनके लिए क्या मुहूर्त है और क्या सही समय है। इसके अलावा अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए शुभ मुहूर्तों की बहुत आवश्यकता होती है। अगस्त के महीने में नया व्यापार शुरू करने का शुभ मुहूर्त कब करना चाहिए आपको, इसके ऊपर यदि बात की जाए, मुहूर्तों के ऊपर यदि बात किया जाए तो जो दिन है 18 अगस्त 2023 को सुबह 7:30 से लेकर के मित्रों 8:30 के बीच में यदि आप शुरू करते हैं तो आपको अपार सफलता मिलने का योग है। उसके बाद यदि 23 अगस्त 2023 को 10:40 से लेकर 12:40 तक का मित्रों समय है। उसके बाद 27 अगस्त 2023 को 10:30 से लेकर के 12:30 तक का समय बेहद ही शुभ है। इस समय यदि आप किसी प्रकार का व्यापार शुरू करते हैं, व्यापार आरंभ करते हैं तो मित्रों आपको बेहद ही सफलता प्राप्त होगा। अब बात करते हैं अगस्त महीने का संपत्ति खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है। आज का समय काफी मॉडर्न हो चुका है मित्रों, और लोग बड़े से बड़ा काम भी बिना शुभ मुहूर्त देख कर लेते, लेकिन आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो संपत्ति खरीदने या कोई भी महत्वपूर्ण कदम उठाने से पहले शुभ मुहूर्त की गणना करते हैं और उसके बाद किसी भी कार्य को मित्रों अंजाम देते हैं। अब बात करते हैं ऐसे में आप भी अगस्त के महीने में संपत्ति खरीदना चाहते हैं और अपने भविष्य में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कौन कौन से दिनों का चयन करना चाहिए, इसकी जानकारी हम आपको नीचे प्रदान कर रहे हैं मित्रों। संपत्ति खरीदने का जो शुभ समय है 17 अगस्त 2023 को पूर्वाह्न यानी कि सुबह 6:16 से प्रारंभ होकर अगले दिन सुबह 18 अगस्त तक सुबह 6:16 तक बेहद ही शुभ समय है। यदि आप इस समय में रजिस्ट्री करवाते हैं तो आपको काफी ज्यादा लाभ होगा मित्रों इस समय। उसके बाद 18 अगस्त का समय 6:16 से प्रारंभ होकर 10:57 और 19 अगस्त तक का समय। उसके बाद 24 अगस्त 2023 6:18 से प्रारंभ होकर सायंकाल 6:19 तक भी रहेगा और यह 25 अगस्त तक भी यही समय है मित्रों। यदि 31 अगस्त की बात की जाए तो यह भी बेहद शुभ रहने वाला है। इसमें भूमि वाहन खरीदने का जो शुभ योग बन रहा है वह 5:45 अपराह्न से प्रारंभ होकर 3:18 पूर्वाह्न सितंबर 1 अगस्त तक रहेगा मित्रों, जो बेहद ही शुभ रहने वाला है। ऐसे में आप यदि किसी भी प्रकार की भूमि वाहन घर मकान कुछ भी लेते हैं तो आपके लिए बेहद ही शुभ रहने वाला है मित्रों। अब बात करते हैं कि अगस्त महीने का विद्या आरंभ कब करना चाहिए। विद्या आरंभ मुहूर्त हिंदू धर्म में विद्या आरंभ संस्कार को प्रमुख संस्कारों में से एक माना गया। यह संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना। बिना विद्या अर्थात शिक्षा और आरंभ यानी शुरुआत। ऐसे में यह एक ऐसा अनुष्ठान है जो बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत का प्रतीक होता है। ऐसे में बहुत से माता पिता अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य और शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा सफलता के लिए शुभ मुहूर्त का चयन करते हैं और उसी विद्यारंभ संस्कार भी कहते हैं। ऐसे में कब आपको विद्या आरंभ करना चाहिए अगस्त महीने में, तो देखिए 21 अगस्त 2023 को सबसे शुभ समय है विद्या आरंभ करने का। सुबह 8:30 से लेकर 10:40 तक का समय। उसके बाद करीब
1:15 से लेकर के सायं 7 बजे तक का समय बेहद ही शुभ रहने वाला है। ऐसे में यदि आप इस समय करते हैं, विद्यारंभ करते हैं, तो आपके लिए काफी ज्यादा लाभ होगा मित्रों। अब बात करते हैं 2 अगस्त 2023 के प्रमुख त्योहार और महत्वपूर्ण अवसरों के बारे में। तो देखिए 1 अगस्त 2023 को मंगलवार पूर्णिमा व्रत है। 4 अगस्त शुक्रवार को संकष्टी चतुर्थी व्रत है। 12 अगस्त शनिवार परमा एकादशी व्रत है। 13 अगस्त 2023 को प्रदोष व्रत है। 14 अगस्त 2023 को मासिक शिवरात्रि है। 16 अगस्त 2023 को अमावस्या रहेगा। 17 अगस्त 2023 को सिंह क्रांति होगा, यानी कि गुरुवार उस दिन है और 17 अगस्त को ही सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 19 अगस्त 2023 को हरियाली तीज है। 21 अगस्त 2023 को नाग पंचमी का दिन है और दिन भी सोमवार रहेगा, तो बेहद ही शुभ है। 27 अगस्त 2023 को रविवार का समय और श्रावण पुत्रदा एकादशी है। 28 अगस्त 2023 सोमवार प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष रहेगा। 29 अगस्त 2023 मंगलवार ओणम थिरुवोणम भी रहेगा। जो लोग दक्षिण के तरफ के रहते हैं उनको ओणम के बारे में पता है मित्रों। 30 अगस्त 2023 बुधवार रक्षाबंधन का समय रहेगा और 31 अगस्त 2023 गुरुवार श्रावण पूर्णिमा व्रत रहेगा मित्रों। अब बात करते हैं अगस्त 2023 के प्रमुख गोचर के बारे में। जैसे कि हमने पहले बताया कि शुभ मुहूर्त की गणना के लिए ग्रहों की स्थिति विशेष तौर पर देखी जाती है। ऐसे में हम आपको अगस्त महीने में होने वाले प्रमुख ग्रहों के गोचर का समय और तिथि की जानकारी दे रहे हैं मित्रों। उसके बाद यदि शुक्र का कर्क राशि में गोचर होगा 7 अगस्त 2023 को, कर्क राशि में शुक्र वक्रे एवं अष्ट हो जाएंगे। 8 अगस्त 2023 को सूर्य का सिंह राशि में गोचर होगा। 17 अगस्त 2023 को दोपहर 1:23 पर आरंभ होगा। मंगल का कन्या राशि में गोचर होगा। 18 अगस्त 2023 को दोपहर 3:14 पर होगा। शुक्र का कर्क राशि में उदय होगा। 18 अगस्त 2023 को शाम 7:17 पर होगा। बुध सिंह राशि में बकरी होंगे। या 24 अगस्त 2023 मध्य रात्रि करीब 12:52 पर बुध देव सिंह राशि मित्रों बकरी हो जाएंगे। मित्रों आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया हो। अगस्त महीने की शुभ मुहूर्त के ऊपर विशेष तौर पर तैयार किया गया यह वीडियो एपिसोड हमने आपके लिए लाए हैं। आशा करता हूं कि यह एपिसोड या वीडियो आप सबको काफी अच्छा लगा हो। मित्रों आप लोग वीडियो को देखते तो है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लेकिन यह बड़ा दुखद है हमारे लिए कि आप लोग देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आशा करता हूं कि अब आप लोग सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को। यदि आप लोग हमें प्रमोट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप लोगों के द्वारा ही हमारा प्रमोशन होना है। हम आप लोगों के अंदर आप लोगों के द्वारा ही आगे बढ़ेंगे और कोई चारा नहीं आगे बढ़ने का मित्रों। कई बार हम बड़े विषम परिस्थिति में रहते हैं कि पता नहीं हमारे दर्शकों को हमसे क्या चाहिए। इसी उहापोह में हम रहते हैं, तो इस उहापोह को कम करने के लिए आशा करता हूं कि आपको जो प्रश्न चाहिए, जिस प्रश्न का उत्तर चाहिए मित्रों, आप हमें कमेंट कीजिए, कमेंट में डालिए। हम मेहनत करके किसी भी प्रकार से शास्त्रों को पढ़ करके शास्त्र उचित वेद के अनुसार जो सही रहेगा आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, शास्त्रोचित प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। मित्रों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा आचार्य शंकर ठाकुर जी के साथ लंबे समय तक बने रहने के लिए आप आचार्य शंकर ठाकुर जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए। इसी आशा के साथ कि आप सबको अच्छा लगा हो, आप लोगों से विदाई लेता हो। तब तक के लिए नमस्कार।